नंबर 10 फॉसिल फाइंड्स। अगर मेगालोडॉन की फॉसिल यानी कि जीवाश्म पर नज़र डाली जाए तो खास तौर पर इनके दांत वैज्ञानिकों को इनसे जुड़े रहस्यों को सुलझाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद भी आज भी वैसे ही हालत में मौजूद है जैसा कि कभी उस समय में हुआ करते थे। और कैलिफोर्निया में तो शार्क टूथ हिल नाम की एक जगह भी है जहां पर लोगों को खुदाई के दौरान अक्सर इस मछली के बड़े बड़े दांत मिला करते हैं। और ऐसे में 1875 में एक दिन मेगालोडॉन का एक ऐसा दांत मिला जिसे देखकर साइंटिस्ट काफी हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले मिलने वाले मेगालोडॉन के दांत कई मिलियन ईयर पुराने हुआ करते थे। लेकिन कार्बन डेटिंग से इस दांत की जो उम्र निकलकर सामने आई वो थी सिर्फ 10,000 साल पुरानी। और अगर कार्बन डेटिंग की उन रिपोर्ट्स को एकदम सही माना जाए तो कई लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी ये मेगालोडॉन शार्क 10,000 साल पहले भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद थी। नंबर 9 द सी ऑफ कॉर्टेज। द सी ऑफ कॉर्टेज जिसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। और मेगालोडॉन से जुड़ा सबसे बड़ा किस्सा भी धरती के इसी कोने से निकलकर सामने आता है। यहाँ पर मौजूद एरिक मैक नाम का एक लोकल फिशरमैन जुलाई 2008 को अपनी नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरता है, इस बात से अनजान कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे जीव से होगी जिसका ख्याल उसे सपने में भी नहीं आया होगा। उसने बताया कि थोड़ी दूर चलते ही उसकी वो बोट एक काफी बड़े शार्क से जाकर टकरा जाती है। उस शार्क का आकार इतना बड़ा था कि उसकी खाली पूंछ भर ही पानी के 5 फीट बाहर तक निकली हुई थी। और अगर बात की जाए इसकी शरीर की तो उसकी लंबाई करीब 60 फीट तक थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर मौजूद और भी कई लोगों द्वारा एक ऐसे जीव को देखे जाने की बात कही जाती है जिसकी संरचना कहीं न कहीं मेगालोडॉन शार्क से मेल खाती है और उसे वहाँ के लोगों द्वारा ब्लैक डेमन के नाम से पुकारा जाता है। अब ये ब्लैक डेमन नाम का कोई और समुद्री क्रिएचर है या फिर मेगालोडॉन शार्क, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 8 द मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो कि धरती पर मौजूद सबसे गहरी जगह है। ये जगह इतनी गहरी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी जगह बच जाएगी और साइंटिस्ट अभी भी इस जगह के बारे में ना के बराबर जानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ही जीव मौजूद हैं जो कि इंसानी कल्पना से एकदम परे है। समुद्र में करीब 36,000 फीट की गहराई वाले इस एरिया में इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ 700 फीट की गहराई का एरिया ही एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मजबूत से मजबूत पनडुब्बियां भी इतनी गहराई में पानी के उस दबाव को झेल नहीं पाती। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो ना हो अगर मेगालोडॉन शार्क आज के समय में भी जिंदा है तो समुद्र के इस एरिया में उसके लिए छिपकर जीवित रहने के परफेक्ट कंडीशन मौजूद है। नंबर 7 कोस्ट गार्ड कैप्चर्स जायंट शार्क। अगर मेगालोडॉन शार्क के आज के समय में भी जीवित होने का सबसे बड़ा कोई सबूत हो सकता है तो वो है उसे जिंदा देखा जाना। लेकिन वहीं ऐसे में अगर उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए तो शायद ही उसके होने को नकार पाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ 2012 में जब ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान एक 60 फीट लंबे शार्क को वहां से जाते हुए कैमरे ने कैप्चर कर लिया। आप इस वीडियो में काफी बड़े मछली को जाते हुए खुद से ही देख सकते हैं। और जब इस वीडियो क्लिप की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये वीडियो एकदम रियल है, मतलब कि इस वीडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। और अगर ये जीव मेगालोडॉन नहीं तो फिर ये क्या है? इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि देखने में तो यह जीव किसी विशाल शार्क की तरफ प्रतीत होता है। नंबर 6 द केप टाउन साइटिंग्स। मेगालोडॉन के असल जिंदगी में जिंदा होने के इस एविडेंस ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को कहीं न कहीं यकीन दिला दिया है कि वो विशालकाय मछली आज भी समुद्र में मौजूद है। ये मामला 1942 का है जब केप टाउन के समुद्रों में एक काफी विशालकाय मछली को देखा गया। वो कुछ सबमरीन्स के सामने से होकर गुजर रही थी। उसी समय उसकी कुछ पिक्चर्स को कैमरे में कैद कर लिया गया। इस पिक्चर में शार्क के काफी बड़े फिन को साफ साफ देखा जा सकता है। और जब इस पिक्चर में मौजूद इन सबमरीन्स की तुलना में उस विशालकाय शार्क के आकार का आकलन किया गया तो पता चला कि ये शार्क करीब 64 फीट तक लंबी रही होगी, जबकि इस समय में मौजूद धरती की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई करीब 20 फीट है। अब अगर इन पिक्चर्स की तरफ देखा जाए तो ये किसी और ही तरफ इशारा करती है, जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो जाए कि मेगालोडॉन आज भी समुद्र में मौजूद है। नंबर 5 बीच्ड मेगालोडॉन।
ये वीडियो भी एक और मेगालोडॉन होने के उन सभी बड़े सबूतों में से एक है जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि मेगालोडॉन शार्क आज भी जीवित है। ये वीडियो मैक्सिको की एक बीच की है जहां पर समुद्र के किनारे पानी की गहराई से बहकर आई एक काफी बड़े शार्क को साफ साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक नॉर्मल शार्क है जिसका आकार काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आज से पहले कभी इतने बड़े शार्क को देखा या फिर रिकॉर्ड नहीं किया गया और इस शार्क का आकार करीब 40 फीट लंबा था। कुछ लोगों ने इस बात को झूठा बताकर इस किस्से को यहीं पर दबाने की कोशिश की, लेकिन जो सबूत कैमरे में कैद हो गए उसे कौन झुठला पाएगा भला। नंबर 4, द टेललेस व्हेल। अब जब भी बात होती है किसी चीज से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की, तो उसमें कई तरह के तर्क और वितर्क तो बनते ही हैं। ऐसे में कुछ लोग इनसे जुड़े तथ्य को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ इन्हें सिरे से ही नकार देते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा है इस वीडियो फुटेज की भी, जिसमें समुद्र किनारे पड़ी एक व्हेल दिखाई दे रही है और हैरानी की बात तो यह है कि इस व्हेल का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ है। हैरानी इसलिए क्योंकि इसके शरीर पर काफी बड़े दांतों के निशान भी हैं। आपको बता दूं ये व्हेल आकार में 70 फीट लंबी है, जिसे बीच में से 2 भागों में बांट पाना किसी आम जीव के बस की बात नहीं है। और जब एक्सपर्ट्स ने इस व्हेल को एग्जामिन कर लिया तो पता चला है कि इसे जिस भी किसी जीव ने मारा है उसने इस कारनामे को एक ही बार में अंजाम दिया है। अब एक 70 फीट लंबी व्हेल को बीच में से 2 भागों में काटने के लिए उतने ही बड़े जीव की भी आवश्यकता होती है, साथ ही उसके काफी बड़े तेजधार दांत भी होने आवश्यक है। अब ऐसे में ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव की ओर इशारा करती है जिसका नाम शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, शॉकिंग फाइंड्स। समय समय पर लगातार कुछ न कुछ ऐसी खोजें होती ही रहती है जो मेगालोडॉन के होने के उन दावों को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। साइंटिस्ट ने आज से कई साल पहले गोएलेकेंथस नाम की इस मछली को विलुप्त घोषित कर दिया था। उनका मानना था कि डायनासोर के समय से ही ये मछलियां समुद्र में से अपना अस्तित्व खो चुकी थी, लेकिन 1952 में ये मछली एक मछुआरे को अपने जाल में मिली, जिसके बाद साइंटिस्ट ने समुद्र में काफी गहराई से जांच की तो उन्हें ये पता चला कि आज भी ये मछली काफी गहराई में छिप रही है। कुछ ऐसा ही 1976 में मेगामाउथ नाम के एक शार्क को वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई से ढूंढ निकाला, जो आकार में 15 फीट तक लंबी हो जाती है और समुद्र की गहराई में ही रहना पसंद करती है। अब इन सभी मछलियों के मिलने से वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि शायद मेगालोडॉन भी हमारी आंख से ओझल होकर समुद्र की गहराई में रह रही हो। नंबर 2, बिग शार्क इन ऑस्ट्रेलिया। समुद्र इतना गहरा है कि इंसान इससे ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है, और कुछ ऐसा ही समुद्र के बारे में जानने की चाह में एक दिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ डाइवर्स एक केज की मदद से समुद्र में जा उतरते हैं। इसके बाद उन्होंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारे को देखा। उनके सामने काफी विशाल आकार की मछली होकर गुजरती है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ हद तक व्हाइट शार्क से मेल खा रहा था, लेकिन इसका आकार व्हाइट शार्क के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि समुद्र के इस इलाके में ग्रेट व्हाइट शार्क का होना लगभग नामुमकिन ही है। ऐसे में वे अनुमान लगाने लगे कि कहीं ये विलुप्त हो चुकी मेगालोडॉन तो नहीं, और अगर ये मेगालोडॉन ना हो तो हो सकता है उस दिन उन्होंने किसी और ही शार्क की प्रजाति को ढूंढ निकाला हो जो कि अभी तक इंसान की नजर में नहीं आई हो। नंबर 1, अनएक्सप्लोर्ड ओशियन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, जो कि कोने कोने पर जीवन के अलग अलग पहलुओं से ढका पड़ा है। और अभी तक इंसानी जीवन के इतने सालों के प्रयासों के बाद भी समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही हम जान पाए हैं। मतलब कि समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी इंसान की पहुंच से बाहर है। पर जैसे जैसे इंसान तकनीकी दुनिया में तरक्की करते हुए समुद्र के नए नए पहलुओं को खोज रहा है, वैसे हर रोज कोई ना कोई नया जीव देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में उन्होंने ऐसे कई जीवों को खोज निकाला है जिन्हें एक समय में विलुप्त माना जाने लगा था। और जैसे जैसे इंसान समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ेगा तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगालोडॉन तो क्या, उसे समुद्र में दैत्याकार और ऐसे रहस्यमय जीव मिल सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।